नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम समझते हैं साप्ताहिक राशिफल 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का। और इस पूरे हफ्ते जो चंद्रमा का गोचर होगा वो मीन राशि में चंद्रमा जाएंगे, इसके बाद मेष में, वृषभ में और हफ्ते के अंत तक आते आते ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जो मीन का चंद्रमा होगा वो हालांकि केवल प्रारंभिक एक दिन में ही रहेगा, उसके बाद ये राशि परिवर्तन कर लेगा। तो प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आपको पता होगा इस बार सावन 2 महीने के लिए है। और सावन का दिन वैसे तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उस पर मैं वीडियो अलग यहाँ पर पोस्ट करूँगा इसी चैनल पर। और महादेव लाइव सेशन का भी आयोजन कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो आइए हम समझते हैं मेष लग्न वाले जातकों के लिए हफ्ते का प्रारंभ, मध्य और अंत कैसा बीतेगा। तो प्रारंभ करते हैं मेष लग्न। देखिए, मेष लग्न में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन के सापेक्ष में चंद्रमा द्वादश में रहेंगे, फिर लगन में जाएंगे, द्वितीय भाव में और फिर पराक्रम भाव में जाएंगे। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन जो रहने वाला है उसमें खर्चों की अधिकता हो सकती है। इसके अलावा मकान में किसी प्रकार का आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, किसी प्रकार का मकान पर कोई खर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए सही समय हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन रहेगा। लेकिन इसमें स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न होकर आएगी। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। हफ्ते का जो मध्य रहेगा आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ी अच्छा रहने वाला है और भाग्य भी समय काफी साथ देगा। सुख की प्राप्ति होगी, मानसिक तनाव कम होगा और दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो और भी अच्छा रहने वाला है। एक तो मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन जन्म स्थान से थोड़ी दूरी पर यात्रा करने की संभावना भी हफ्ते के अंत में बन रही है। ओवरऑल कहा जाए प्रेम प्रसंग को लेकर, तो प्रेम प्रसंग जो रहेंगे हफ्ते के अंत में अच्छे रहेंगे, प्रारंभ और मध्य में सामान्य बने रहेंगे। भाग्य का जो सहयोग है केवल हफ्ते के मध्य और अंत में मिलेगा। आर्थिक रूप से जो उन्नति रहेगी वो हफ्ते के मध्य में सर्वाधिक रहेगी, लेकिन जल वाले क्षेत्र से थोड़ा सा जाने से बचिएगा हफ्ते के मध्य में, और जल यात्रा करने से बचिएगा। यात्राएं करने का जो सही समय है वो हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन आता है। इस हफ्ते ओवरऑल अगर मैं देखता हूं ग्रहों की पूरी पोजीशन को लेकर, तो आपका ये पूरा हफ्ता लगभग आप मान के चलिए 68% तक अच्छा बीतेगा। उपाय के लिए आपको बुद्ध से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए, ग्रीन कलर की वस्तुओं का दान कीजिए और आपको शिव भगवान की आराधना करनी चाहिए। अगर कोशिश हो तो रुद्राभिषेक करा लीजिए, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, और सफ़ेद कलर जो रहेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा धारण करें। अब हम अगले लग्न की बात करेंगे, वृषभ लग्न। देखिए, वृषभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन के सापेक्ष में एकादश स्थान से लेकर द्वितीय भाव तक रहेगा। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा, स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा और भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। आय के लिए जो आपको परिश्रम करने के बाद लेकिन सफलता मिलते हुए हफ्ते के प्रारंभ में दिखाई दे रहा है। हफ्ते के मध्य में किसी भी प्रकार के धन के नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। धन के रुकावट को आपको दूर करना चाहिएगा। किसी प्रकार का लोन इस समय हफ्ते के मध्य में मत लीजिएगा। धन
का जो परेशानी रहेगा, यानी आर्थिक रूप से जो परेशानी रहेगी वो आपको मानसिक रूप से भी परेशान कर देगा। हफ्ते का मध्य एसिडिटी की समस्या से भी पीड़ित रहेंगे और जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा सहयोग हफ्ते के मध्य में नहीं मिलने वाला है। ओवरऑल मैं कहूँ तो एक ही वर्ड कहना चाहता हूँ, आर्थिक रूप से हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो कमज़ोर दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो अंत रहेगा धन के संचार के लिए अच्छा, लेकिन जल वाले क्षेत्र से दूरी बनाकर रखिएगा। सावन का महीना चल रहा है, इसलिए किसी प्रकार के जंक फूड को मत खाइएगा, नहीं तो उदर संबंधित विकार भी चार्ट में दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का साथ केवल हफ्ते के अंत में ज्यादा दिखाई दे रहा है, मध्य में सामान्य रहेगा और प्रारंभ में बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाला दिखाई दे रहा है। ओवरऑल प्रेम प्रसंग सामान्य बने रहेंगे और पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो मध्य में और अंत में आप कर सकते हैं। उपाय के लिए आपको शुक्र का बीज मंत्र करना चाहिए और कोशिश कीजिए कि पीले रंग के वस्तुओं का अगर आप दान कर दें तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ओवरऑल पूरा हफ्ता जो मुझे दिखाई दे रहा है वो 82% तक अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके बाद मिथुन लग्न की बात कर रहे हैं। देखिए, मिथुन लग्न में चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो आपके लगन के सापेक्ष में दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव और लगन में चंद्रमा गोचर करेंगे। तो हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो निश्चित रूप से धन की प्राप्ति के लिए अच्छा, कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग बनेंगे और किसी प्रकार की कोई मानसिक पीड़ा चल रही थी कार्य व्यवसाय को लेकर तो वो खत्म हो जाएगी। हफ्ते का अंत जो है प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और भाग्य का सहयोग हालांकि हफ्ते के प्रारंभ और मध्य दोनों में आपको मिलेगा। शेयर सट्टा से लाभ की स्थिति हफ्ते के प्रारंभ और मध्य में ज्यादा बनते हुए निकल के आ रही है। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके लिए अच्छा नहीं है। हफ्ते के अंत में अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है। हफ्ते के अंत में अकस्मात कोई ऐसा खर्च सामने आ सकता है जिसको आपने सम्मिलित नहीं किया होगा इस हफ्ते, लेकिन वो खर्च अकस्मात आ सकता है। तो हफ्ते का प्रारंभ और मध्य मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के प्रति जो मैंने जिस समय बोला सचेत रहने के लिए, उस समय सचेत रहिए। सामान्यतः प्रारंभ और मध्य में तो दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अंत में हफ्ते के स्वास्थ्य संबंधित परेशानी कुछ उत्पन्न हो सकती है। ओवरऑल कहा जाए तो कुल मिलाकर 92% तक फिर भी आपका हफ्ता ये अच्छा रहेगा और इस हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए बुध का बीज मंत्र कीजिए, गणेश जी की आराधना कीजिए। कर्क लग्न की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन वाले जातकों के लिए ये जो पूरा हफ्ता आ रहा है, चंद्रमा आपके भाग्य भाव से लेकर आपके द्वादश भाव तक चंद्रमा गोचर करेंगे। हफ्ते का प्रारंभ कहिए, हफ्ते का मध्य कहिए, हफ्ते का अंत कहिए, ओवरऑल अगर किसी एक लग्न के लिए बहुत अच्छा बन रहा है तो वो कर्क लगन है। कर्क लगन में अकस्मात यात्राओं के योग प्रारंभ में और अंत में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। बहुत सारे रुके हुए प्रोजेक्ट आपके चलने प्रारंभ हो जाएंगे। आपको दूर संचार माध्यमों से लाभ की स्थिति बनेगी। हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहेगा उसमें मान पद प्रतिष्ठा का बढ़ना और मित्र रिश्तेदारों का, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक रूप से उन्नति हफ्ते के प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों में ही दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंग को लेकर हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो सर्वाधिक अच्छा रहेगा। अंत में किसी प्रकार की वाद विवाद के कारण परेशानियां बढ़ सकती है। हफ्ते का जो प्रारंभ मध्य रहने वाला है वो कार्य व्यवसाय के लिए सर्वाधिक अच्छा है। कार्य व्यवसाय में प्रमोशन के योग बनाएगा और साथ में अगर आपके कई कार्य रुके हुए थे तो उस कार्य की पूर्ति भी हफ्ते के मध्य में हो सकती है। हफ्ते का अंत जो रहेगा वो हर तरीके से अच्छा रहने वाला है। हफ्ते के अंत में जिस भी कार्य को कीजिएगा वो जल्दी आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यात्राएं होंगी। यात्रा होने के कारण जो है खर्च अकस्मात आ जाएंगे और हफ्ते का जो अंतिम दिन रहेगा उसमें एसिडिटी की समस्याएं इत्यादि ज्यादा रहेगी। ओवरऑल 95% तक का ये समय अच्छा है और इस हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए एक तो रुद्राभिषेक करा सकते हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और भोलेनाथ को कुछ अगर आप बेलपत्र चढ़ा दीजिए, उनको प्रतिदिन गंगा जल अगर आप अर्पित कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको धन की कमी लग रही है, धन की समस्या लग रही है तो दारिद्र्य दुख नामक जो स्रोत होता है उसका पाठ करना चाहिए। इसके बाद हम सिंह लग्न की बात करते हैं।
देखिए, सिंह लग्न में चंद्रमा का गोचर जो आपके अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में रहेगा। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन जो है वो उदर संबंधित किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है और वाद विवाद की संभावना भी हो सकती है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा है और हफ्ते का अंत भी प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा है, लेकिन मध्य जो प्रारंभ रहेगा उसमें किसी प्रकार के जीवन साथी के साथ या प्रेम प्रसंग को लेकर कुछ परेशानियों का अनुभव आपको करना पड़ेगा। हफ्ते का मध्य सर्वाधिक अच्छा है, हर कार्य के लिए अच्छा है। जो भी काम कीजिएगा सारे काम हफ्ते के मध्य में बनेंगे। अगर आपको वित्तीय लेन देन से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी थी तो वो सारी परेशानी इस समय खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है और आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं से मदद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और आपके जीवन साथी का सहयोग हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में मिलेगा। प्रारंभ में कोई काम जल्दी नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ परेशानियां हफ्ते के प्रारंभ में आपको दिखाई देगी और जल वाले क्षेत्र में जाने से भी बचना चाहिए। ओवरऑल कहा जाए तो ये हफ्ता जो रहने वाला आपके लिए लगभग 87% तक अच्छा रहेगा और इस हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए सावन का पवित्र महीना चल रहा है तो रुद्राभिषेक आप भी करा सकते हैं और साथ में आपको भोलेनाथ को जल अर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय बोलकर आपको जल अर्पित करना चाहिए या बेलपत्र आप चढ़ा देते हैं तो भी भोलेनाथ इस समय आप पर प्रसन्न रहेंगे। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन थोड़ा सा वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या लग्न। देखिए, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके लगन के सापेक्ष में सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में होगा। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन दैनिक रोजगार के लिए जहां पर अच्छा रहेगा, जीवन साथी का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन भाग्य आपका साथ नहीं देने वाला है। प्रारंभिक 2 दिनों में कई कार्य रुक कर बनते हुए लेकिन बनेंगे। नए प्रकार के बिजनेस डील को साइन करने का सही समय रहेगा। नया वाहन खरीदना चाहते हैं, नए मकान में आप शिफ्ट होना चाहते हैं, उसके लिए प्रारंभिक 2 दिन अच्छा है। मध्य बहुत टेंशन का रहने वाला है, बहुत सारे आपको मानसिक तनाव मध्य में मिलेंगे। एक तो परिवार में वाद विवाद हो सकता है और साथ में आपको जीवन साथी का भी सहयोग नहीं मिलेगा। जीवन साथी के अस्वस्थ होने के कारण मानसिक तनाव भी आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जल वाले क्षेत्र में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए और उधर संबंधित परेशानियों को भी इसका सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सचेत रहना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि जो उपाय मैं बताऊंगा उसको पूरे हफ्ते अगर आप करेंगे तो आपका जो ये पूरा हफ्ता रहेगा वो अच्छा रहेगा। हफ्ते का अंत हर तरीके की खुशियों से परिपूर्ण रहने वाला है, चाहे वो आर्थिक बात किया जाए, चाहे वो आपका मानसिक रूप से जो स्वास्थ्य में परेशानी थी वो सभी खत्म होंगे। कार्य व्यवसाय में काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कहीं पर नौकरी व्यवसाय के लिए अगर आप जाते हैं तो उसमें काम आपके बनेंगे। हालांकि कुछ यात्राओं के योग भी हफ्ते के अंत में बनेंगे। यात्रा करनी चाहिए, यात्रा को करने के बाद आपके लाभ की स्थिति जो रहेगी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल कन्या लग्न वाले जातकों के लिए केवल हफ्ते का जो मध्य है वो थोड़ा सा टेंशन वाला है। मध्य में किसी प्रकार के नए कार्यों को शुभारंभ मत कीजिएगा। और पूरा हफ्ता अगर मैं देखता हूं, ओवरऑल ये जो पूरा हफ्ता दिखाई दे रहा है मुझे लगभग 72% तक अच्छा दिखाई दे रहा है। और हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए एक तो भोलेनाथ को आप जल अर्पित कीजिए ओम नमः शिवाय बोलकर और साथ में गणेश जी की आराधना कीजिए, जिससे कि सारे काम जो परेशानी हो रही है वो आपके दूर हो जाए। और जंक फूड इस समय बिल्कुल ना सेवन करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं तुला लग्न के लिए। देखिए, तुला लग्न में चंद्रमा का गोचर 6वें, 7वें और 8वें भाव और 9वें भाव में रहेगा। तो हफ्ते का प्रारंभ जो रहेगा अकस्मात नए खर्चों से प्रारंभ हो जाएगा। कोई भी काम कीजिएगा वो रुक कर बनेगा, एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन हफ्ते का मध्य बहुत शानदार होने वाला है। हफ्ते का मध्य भी, हफ्ते का अंत भी, दोनों ही आपका शानदार रहने वाला है। जो भी काम करेंगे उसमें आपको उन्नति मिलेगी। व्यापारिक समझौते साइन हो सकते हैं और नए कॉन्ट्रैक्ट
मिलने की संभावना, जो लोग व्यापारी वर्ग हैं उनको नए कॉन्टेक्ट मिलने की संभावना पूरे तरीके से हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है उसमें दैनिक रोजगार से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और मन प्रसन्न रहेगा। किसी रुके हुए काम के पूरे हो जाने से मन आपका काफी प्रसन्नचित रहेगा और कई प्रकार के काम को पूरा हो जाने से आत्मविश्वास भी बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल हफ्ते के प्रारंभ में ही थोड़ी परेशानी है, हफ्ते के मध्य और अंत में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। हफ्ते का जो अंतिम दिन रहने वाला है वो आपको भाग्य का सहयोग भी मिलेगा। भाग्य का सहयोग केवल आपको हफ्ते के मध्य और अंत में मिलने वाला है, प्रारंभ में भाग्य का सहयोग बिल्कुल नहीं मिलेगा। केवल हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन रहने वाला उसमें किसी को धन मत दीजिएगा। इस समय दिया गया धन आपको काफी परेशान करेगा और साथ में आपको मानसिक तनाव से पीड़ित भी कर सकता है, इसलिए धन किसी को मत दीजिएगा। मित्र रिश्तेदार सभी आपको सहयोग करेंगे, आर्थिक रूप से संपन्नता बनी रहेगी और कार्य व्यवसाय में स्थिति जो रहेगी यथावत ही रहने वाली है। ओवरऑल कुल मिलाकर 82% का ये पूरा सप्ताह मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। और उपाय के लिए आपको शुक्र का बीज मंत्र कीजिए और पीले रंग के वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए। और अगर बृहस्पतिवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर कुछ पीले रंग के लड्डू हो गए या वस्त्र हो गए उसका अगर आप दान कर देते हैं तो अति उत्तम रहेगा। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, वृश्चिक लग्न। देखिए अगले लग्न की बात करते हैं, वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में अगर आप देखिएगा तो ये पूरा हफ्ता जो रहने वाला है मिश्रित परिणाम देने वाला है। चंद्रमा आपके लगन से पंचम, षष्टम, सप्तम स्थान पर और अष्टम स्थान पे चंद्रमा रहेंगे। तो हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा वो आपके लिए हर तरीके से अच्छा रहने वाला है। जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगा, संतान से सुख की प्राप्ति होगी और आय के साधन भी यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। पिता का सहयोग मिलेगा, भाग्य में वृद्धि होगा। लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो अकस्मात खर्चों से भी परेशान रहिएगा। एक के बाद एक खर्चे जो रहेंगे वो बढ़ते जाएंगे और खर्चे बढ़ने के कारण जो रहेगा मन थोड़ा अशांत रहेगा। जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने की संभावना बन रही है और हफ्ते के अंत में आते आते कुछ लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती है। हफ्ते के मध्य में कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए। एसिडिटी की समस्या या लो बीपी या हाई बीपी की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। हफ्ते का अंत उतना ही शानदार रहेगा, रुके हुए बहुत सारे कार्य पूर्ण होंगे। विद्यार्थी वर्गों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छे परिणाम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अर्थव्यवस्था यथावत बनी रहेगी और कार्य व्यवसाय में लाभ की स्थिति हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के प्रारंभ में और हफ्ते के अंत में आते आते बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप गवर्नमेंट से संबंधित कोई टेंडर का काम करते हैं तो वो हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में कर लेना चाहिए। इसके बाद उपाय के लिए अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो समय है वो बहुत पॉजिटिव तो नहीं कहूंगा ये पूरा हफ्ता वृश्चिक के लिए, लेकिन फिर भी 70% तक आपके फेवर में रहेगा। और इस हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए केवल और केवल भोलेनाथ के शरण में जाइए और अगर रुद्राभिषेक करा सकते हैं तो रुद्राभिषेक कराइए, नहीं तो आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार प्रतिदिन आपको जाप करना चाहिए। शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ के दर्शन जरूर करके आइए, जिससे कि ये पूरा हफ्ता आपके लिए श्रेष्ठ बनेगा। अब हम धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए धनु लग्न में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन के सापेक्ष में सुख भाव में यानी चतुर्थ भाव में, पंचम, षष्टम और सप्तम भाव में रहेगा। ये हफ्ता आपके लिए स्टार्टिंग जितना अच्छा रहेगा मध्य में उतनी ही परेशानियों को लेकर आने वाला है। हफ्ते का प्रारंभिक 3 दिन अगर कहा जाए तो आपके लिए हर काम एक बार में बन जाएंगे और भाग्य का सहयोग मिलेगा। शेयर सट्टा में लाभ की स्थिति बन सकती है और धन की प्राप्ति भी आपको जरूर मिलेगी। कोई फंसा हुआ धन है उसके मिलने की संभावना भी आपको हफ्ते के प्रारंभ में, हफ्ते के मध्य में मिलेगी। भूमि, वाहन, मकान से संबंधित कोई भी काम करना चाहते हैं उसमें आप सफल रहेंगे। संतान से सुख की प्राप्ति रहेगी और जो विद्यार्थी वर्ग है उनको किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने की संभावना दिखाई दे रही है। परिवार में खुशियों का वातावरण
सरल रहेगा और कई रुके हुए कार्य भी हफ्ते के प्रारंभ में मध्य में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। हफ्ते का अंत बहुत ही ज्यादा मिश्रित रहने वाला। अकस्मात अनचाही यात्रा पे जाना पड़ सकता है, अकस्मात एक बड़ा खर्च आ सकता है, और वाहन चलाते समय सावधान रहिए, नहीं तो यहाँ पर अस्पतालों से संबंधित खर्च होना, चोट चपेट लगना, ये सभी चीज चार्ट पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक रूप से देखा जाए तो पहले के रिस्पेक्ट में ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा, और इस समय बचत पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे आने वाला जो समय रहेगा थोड़ा परेशान आपको कर सकता है। तो धन को संचित कीजिए, धन को व्यर्थ में फिजूल खर्ची जिसे कहा जाता है उसमें आपको खर्च करने से बचना चाहिए। और ओवरऑल जो ये पूरा हफ्ता रहेगा आपके लिए लगभग 86% तक अच्छा रहेगा। उपाय के लिए केवल विष्णु सहस्त्र नाम का ही आपको पाठ करना चाहिए, और कोशिश कीजिए विष्णु मंदिर में जाकर कुछ समय आपको वहां पर बिताना चाहिए, और अपने वहां पर बैठकर ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं मकर लगन का। देखिए, मकर लगन वाले जातकों का इस हफ्ते चंद्रमा आपके लगन के सापेक्ष में पराक्रम, चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा का ये जो गोचर रहने वाला है, एक तो आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, न्यायिक मामलों में सफलता मिलेगी, और लंबी दूरी की यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। जीवन साथी के साथ जो वाद विवाद चल रहे थे वो खत्म होंगे। इस पूरे हफ्ते जीवन साथी का आपको सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा। प्रेम प्रसंग को लेकर किसी प्रकार का वाद विवाद जरूर होते हुए दिखाई दे रहा है, और उदर संबंधित अकस्मात कोई परेशानी हो सकती है, एसिडिटी इत्यादि की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर हफ्ते का प्रारंभ और मध्य तो ठीक रहेगा, लेकिन अंत तक आते आते कुछ परेशानी स्वास्थ्य को लेकर मैं चेक कर पा रहा हूं। तो आपको क्या चाहिए, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, और अगर बाहर के जंक फूड ना खाएं तो अच्छा रहेगा। और सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में अगर आप भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग का अगर आप दर्शन कर ले, या तो आप कोई भी शिव जी के मंदिर में अगर आप जाते हैं और वहां पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। और ये जो पूरा हफ्ता रहने वाला है वो आपके लिए लगभग 88% तक अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली रूप से पहले के रिस्पेक्ट में अच्छा रहने वाला है। और अगर मैं कार्य व्यवसाय को लेकर देखता हूं तो कई प्रकार के परिवर्तन कार्य व्यवसाय में रहेंगे, और कई प्रकार के आपको जो डिसीजन होंगे इसी हफ्ते लेने पड़ेंगे, जो कि फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। इसके बाद उपाय के लिए अगर बात किया जाए तो उपाय के लिए शनि का बीज मंत्र करना चाहिए, और शिव मंदिर पर ऑलरेडी बता चुका हूँ, शिव मंदिर में जाइए और भोलेनाथ की आप आराधना कीजिए। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए जो पूरा हफ्ता है, चंद्रमा आपके लगन के सापेक्ष में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तो धन से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी प्रारंभ में ही आते हुए दिखाई दे रही है, और जल वाले क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। जल दुर्घटना होना या दूषित जल होने के कारण उधर संबंधित किसी प्रकार का इन्फेक्शन अकस्मात बढ़ सकता है। इसके अलावा पराक्रम जो रहेगा बढ़ेगा, मित्र रिश्तेदारों का सहयोग मिलता हुआ रहेगा। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन में कोई भी नए कार्य को नहीं करना चाहिए। हफ्ते का जो मध्य है उसमें जो भी काम करेंगे उसमें उतनी ही सफलता आपको मिलेगी, और हर कार्य को हफ्ते के मध्य में ही कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चाहे वो कार्य व्यवसाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने हो या घर के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने हो। पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद इस हफ्ते ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और आपका स्वास्थ्य भी इस हफ्ते लगभग अच्छा ही रहने वाला है। केवल प्रारंभिक 2 दिन में कुछ उदर संबंधित परेशानियां रहने वाली हैं। प्रेम प्रसंग सामान्य से अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के साथ प्रारंभिक 5 दिन तो अच्छा रहेगा, लेकिन अंतिम 2 दिन जो रहेंगे उसमें कुछ वाद विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय को हफ्ते के मध्य में आपको करना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि इस हफ्ते अगर कार्य व्यवसाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय को निपटा ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य का सहयोग हफ्ते के प्रारंभिक और मध्य में आपको दिखाई दे रहा। अंत में भाग्य का सहयोग भी उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, और संतान को लेकर किसी प्रकार
का कष्ट हो सकता है, संतान को लेकर किसी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो ये हफ्ता आपके लिए 81% तक अच्छा है, और इस हफ्ते को श्रेष्ठ करने के लिए केवल शनि का बीज मंत्र कीजिए। इतना करने से आपका ये जो पूरा हफ्ता रहेगा बहुत ही अच्छा बीतेगा। अब हम अंतिम लग्न की बात करते हैं, मीन लग्न। देखिए, मीन लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा आपके लगन में रहेंगे, फिर लगन से द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो निश्चित रूप से हफ्ते का प्रारंभिक जो 2 दिन है उसमें मानसिक तनाव कम होंगे। व्यापार संबंधित कोई पॉजिटिव समाचार आपको सुनने को मिलेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा, वाहन खरीदने का सुख प्राप्त हो सकता है, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर निवेश करना चाहते हैं तो हफ्ते के प्रारंभ में अगर आप करेंगे तो आपके लिए हर तरीके से अच्छा है। मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और साथ में जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिलेगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा हर तरीके से अच्छा है। आर्थिक रूप से कहा जाए तो लाभ की स्थिति बनेगी, लेकिन किसी ना किसी प्रकार के जल से संबंधित एक एक्सीडेंट हो सकता है। वाहन चलाते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन आर्थिक मामलों में उन्नति के योग बन रहे हैं। कार्य व्यवसाय भी अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें आप महत्वपूर्ण निर्णय को ले सकते हैं। इस समय परिवार में खुशियों का वातावरण भी रहेगा और जो भी काम कीजिएगा वो जल्दी होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में आपका जो हफ्ते का मध्य रहेगा उसमें रुके हुए कार्यों की भी कहा जाए पूर्ति हो जाएगी। जो रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण होते हुए आपको दिखाई देंगे। प्रेम प्रसंग इस हफ्ते सामान्य से ज्यादा रहेगा और जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। तो हर तरीके से, चाहे हफ्ते का प्रारंभ कहूँ, चाहे मध्य कहूँ या अंत कहूँ, आर्थिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है, जीवन साथी का सहयोग भी अच्छा है, भाग्य भी लगभग आपको पूरा सहयोग हफ्ते में दिखाई देगा। ओवरऑल अगर कहा जाए तो 96% तक का ये समय आपके लिए अच्छा है, और इस हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए और गौ माता की सेवा कीजिए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का आगामी आने वाला 10 से लेकर 16 जुलाई का साप्ताहिक राशिफल। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा। ओम नमः शिवाय।